राम जय गुरुदेव जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। होली गई, धुलंडी गई, बहुत हर्षोल्लास से आप लोगों ने अपना त्यौहार मनाया होगा। अब गनगौर चल रही हैं और 30 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि पूरे महीने त्यौहार ही त्यौहार है। बहुत खुशियों से मनाते रहिएगा। बस आप खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। मेरे पास कई लोगों के व्हाट्सएप आए हैं। कई लोगों ने फ़ोन करके मुझसे पूछा है कि आप तो हनुमान जी की बहन बनी हुई हो, आप तो हनुमान को भाई मानती हो, तो क्या आप हनुमान जी की आप कैसे कैसे पूजा करती हैं? क्या आप हमें बताएंगे कि क्या हम मंगलवार और शनिवार को ही सिर्फ पूजा करते हैं? तो क्या सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही करने से पूजा हमें सफलता मिलेगी, हमारे कार्य में सफलता मिलेगी? ये सब उन्होंने पूछा, तो वो चीज़ मैं आपके लोगों के सामने बताने आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही पूजा करेंगे तो आपको वो फ़ायदा मिलेगा जो फ़ायदा मिलने वाला है। ज़रा सा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। क्या सिर्फ आप मंगलवार को ही एक बार को कोई भी चीज़ हो, मंडे हो, संडे हो, कोई भी हो, क्या एक ही दिन खाना खा करके और आप 6 दिन रह सकते हैं? क्या वो आपको जो प्रोटीन मिलने चाहिए, जो विटामिन मिलने चाहिए, क्या वो मिल जाएंगे एक ही दिन के खाने से? नहीं मिलेंगे। इसीलिए कोई भी पूजा करें तो आप नियम बनाएं और नियमित रूप से आप उसकी पूजा और भक्ति करें। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करें कि आपके जितने भी संकट आए हुए हैं, नौकरी समझ लो, शादी समझ लो, आपके घर में कोई भी कष्ट आया है, नज़र बाधा है, टोक बाधा है, कुछ भी है, ईड़ा पीड़ा जितनी भी आपके आई हुई हैं, वो सब हनुमान जी पूरी करते हैं। मेरा भाई हमेशा ही हर आदमी को संकट से निकालने का प्रयत्न करता है और प्रयत्न नहीं, निकाल ही देता है। इतना मेरा भाई हनुमान करता है, क्योंकि मुझे मेरे भाई हनुमान पर बहुत विश्वास है। एक पहला मुझे मेरे गुरु पर अत्यंत विश्वास है कि मैं मेरे गुरु भक्ति करती हूँ, उन पर मुझे विश्वास है कि उन्होंने मुझे कुएं में गिरने के लिए कहा तो भी मैं जाऊँगी ज़रूर, गिरो मत। इसी प्रकार मुझे मेरे हनुमान पर विश्वास है। मेरा भाई हनुमान की मैं भक्ति करती हूँ और उनका जितना मैं कार्य करती हूँ उतना आप सबको करना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए? हनुमान चालीसा का मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहले जब हनुमान चालीसा आप करने बैठते हो, 3 हनुमान चालीसा आपको करने हैं। अगर आपको उन्नति चाहनी है, अगर आपको घर में खुशहाल चाहनी होती है, या आपको अपने बच्चों के पढ़ाई में या किसी कंपटीशन में या नौकरी में बाधा ख़त्म करनी हो, तो आपको मैं बता रही हूँ इस प्रकार से हनुमान चालीसा बच्चों से करवाना शुरू कर दीजिए। आप भी करना शुरू कर दीजिएगा। करना क्या? सबसे पहले राम राम की एक माला करनी है, फिर 3 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। पाठ कैसे करने हैं आपको? बहुत ही आराम से पढ़ना है हनुमान चालीसा। पढ़ना है, करना नहीं है, पढ़ना है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है उसको। ऐसा नहीं है हनुमान ज्ञान गुरु सागर जगह बिजली लोगों जगह कि हनुमान जी भी ना समझ पाए। आप तो समझेंगे ही क्या, सामने वाला समझेगा ही क्या? हनुमान जी भी ना समझ पाए कि घास काट रहा है या ये अपने कार्य पूरा कर रहा है। इसलिए हनुमान चालीसा बहुत ही प्यार से पढ़ो, प्यार से सुनाओ, तो हनुमान जी सुनेंगे। 3 पाठ हनुमान चालीसा के, उसके बाद फिर आप एक राम राम की माला आपको करनी है। सर्वप्रथम अगर आप ने गुरु दीक्षा ले रखी है, गुरु को मानते हैं, तो एक माला आप गुरु की करें। उसके बाद 5 बार गणेश जी का ध्यान करें, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। उसके बाद आप राम राम की एक माला करें, 3 हनुमान चालीसा करें, उसके बाद फिर आप राम राम की एक माला करें। इससे पता क्या कि संपुट बन जाएगा। तो बीच में जो आपका हनुमान चालीसा राम राम के बीच में जो बीच में आ गया, उससे क्या कि हनुमान जी आपका कार्य करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपन किसी को भी बाध्य कर देते हैं या कसम दिलवा देते हैं, किसी का वास्ता दे देते हैं कि आपको उसका वास्ता है, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो वो आदमी बंध जाता है कि अरे मुझे वास्ता दिया है, मेरी माँ की कसम दिया है, पिता की दिया है, या मेरे गुरु का वास्ता मुझे दिया है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से हनुमान जी भी वास्ता हो जाता है इस चीज़ से कि नहीं, पहले राम जी को कहा है इन्होंने, उसके बाद मुझे याद किया है, तो मेरे राम प्रभु को याद करने वाले का तो मैं काम स्वयं करूँगा। इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा करना है। दूसरा आई बात मंगलवार और शनिवार को करने की, तो जो भाई ये सोचते हैं कि सिर्फ हम मंगलवार और शनिवार को ही करें, तो इसके लिए मैं ना तो कहूँगी, लेकिन फिर भी आपको मंदिर में जा कर के
और आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। आपको थोड़ा सा सिंदूर और उसका तेल लेकर के आपको जाना चाहिए, और जब आप लगाते हैं वहाँ पर सिंदूर चढ़ाते हैं तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं सिंदूर से। आप चमेली के तेल और सिंदूर से बहुत खुश होते हैं। तो वह पंडित होता है, पुजारी होता है, वो चढ़ा देता तो ठीक है। अगर मेरी माँ बहन कोई जा रही हैं तो वो वहाँ पर रख के आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, दीपक जला के आ सकते हैं, सिंदूर रख के आ सकते हैं। उसी में हनुमान जी खुश हो जाते हैं। क्यों? हनुमान भाई कलयुग का देवता है। सबको ये पता है कि पैदा हुए, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि गए कहाँ। इसलिए वो अजर अमर है, अजर अमर है। तो क्या कि हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। ये सब जानते हैं कि क्यों प्रिय है, क्योंकि जब सीता माता एक बार जब सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने ये पूछ लिया कि माँ क्या लगा रही हो अपने सर में। तो बोले कि इससे आपके प्रभु की और दीर्घायु होगी। तो वो तो प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो वो गए और लिया माता का सिंदूर और पूरा अपने ऊपर डाल लेते हैं, पूरे लाल हो गए। जब रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमान ये क्या करके आए हो, तो हनुमान जी ने कहा कि माता सीता लगाती हैं तो मैं भी लगा के, मेरे राम प्रभु अजर अमर होंगे। और आज अजर अमर है, क्योंकि श्री राम प्रभु जब चले गए उसके बाद श्री कृष्ण भगवान पैदा होके आए हैं, तो अजर अमर ही हुए ना इस प्रकार से। और आपको शनिवार को जो कर सकता है उस भाई को, अगर आप घर पे सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो आपकी सभी पीड़ाओं का अंत होने लगता है, आपके घर में खुशियाँ आने लगती हैं और पैसों की वाकई बारिश होने लग जाती है। आप ये सोचोगे कि पैसे, ये हो रहा था कि अब ये काम आ गया, पैसे कहाँ से आएंगे। भाई बजरंग जानता है, भाई हनुमान जानता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, और आपका काम बन जाएगा। क्योंकि हनुमान जी कभी किसी का कार्य अटकाते नहीं हैं, स्वयं आते हैं करने के लिए। कैसे आते हैं वो आपको दिखते नहीं हैं। अगर हनुमान जी को आपको देखना हो वो भी मैं कभी बताऊंगी आपको किस किस प्रकार से आपको हनुमान जी नज़र आएंगे। इसी के साथ जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेसबुक पर भी फॉलो किया करें, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी डालती हूँ मेरा। इसी के साथ फिर आती हूँ एक छोटा सा उपाय लेकर के। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।